हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, आज जेक बोर्ड क्लास 12 का 12 फरवरी को सोशल साइंस एसएसटी का एग्जाम हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का एग्जाम कैसा गया और कितना सही कितना गलत किए हैं। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, तो देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा कितना आपने सही किया और कितना गलत हुआ है। इस बार थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी लोगों का एग्जाम इस बार थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आने के कारण ऑब्जेक्टिव खराब गया है। बाकी सब्जेक्टिव मेरा जो वीडियो था उसमें से काफ़ी सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव मैच किया था, तो जितने बच्चे सब्जेक्टिव मेरा वीडियो देखे थे अच्छा सब्जेक्टिव एग्जाम गया है। तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे वीडियो से कितना मैच किया था। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर, यूरोपीय महादेश का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? पहला ऑप्शन है पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा किसान वर्ग, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कुलीन वर्ग। आप लोग कमेंट करके बताइए आपने क्या सही आंसर किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 1834 में प्रशा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जाल वेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? पहला ऑप्शन है जर्मन, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा बेल्जियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जर्मनी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? पहला ऑप्शन देखिए, एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। दूसरा ऑप्शन है एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। और तीसरा है स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इनमें सभी। आपने क्या सही आंसर किया है कमेंट जरूर कीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है लगान को कम करना, दूसरा बेगार को समाप्त करना, तीसरा जमींदारों का बहिष्कार करना, चौथा इनमें सभी। तो देखिए, जहां पर भी इनमें से सभी रहता है ज़्यादातर ऑप्शन यानी कि ज़्यादातर चांस इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर हो गया। 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा यूरोप। तो देखिए, अगर हम लोग इंग्लिश को देखेंगे तो वेयर वाज लिखा हुआ है यानी कि पास्ट टेंस में है, हिंदी में यहाँ पर प्रेजेंट दिया हुआ है। खैर इट्स ओके, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा चीन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था? पहला ऑप्शन है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, दूसरा उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तीसरा वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इनमें से सभी है तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की और 8 नंबर का क्वेश्चन है मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशम और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा जापान, तीसरा भारत, चौथा रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा भारत के कपड़ों का दबदबा रहता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? पहला ऑप्शन है त्रिपिटक, दूसरा बाइबल, तीसरा रामायण, चौथा कोजिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बाइबल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है पुर्तगाली मिशनरी, दूसरा अरबी व्यापारी, तीसरा भारतीय सुधारक, चौथा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पुर्तगाली द्वारा। तो इसका आप लोग क्या सही किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? समझिए क्वेश्चन को, बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो भविष्य में ऐसा कहा जाता है कि पानी से भी इंजन चलेगा, गाड़ी चलेगा। तो पानी में क्या रहता है? H2O, H मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब O। तो H2O यहाँ पर H2O जल,
देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने क्या आंसर सही किया नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। वे संसाधन जो किसी देश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? पहला है संभाव्य या संभावी संसाधन, दूसरा ऑप्शन है जैव संसाधन, तीसरा नवीकरणीय संसाधन, चौथा राष्ट्रीय संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला संभावी संसाधन, भविष्य में इसका यूज किया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा लद्दाख। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, लद्दाख को शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वैसे कभी काम आ जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर सही किए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर। निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग क्या सही किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर। जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है 1987, दूसरा ऑप्शन है 2002, तीसरा ऑप्शन है 2012, चौथा ऑप्शन है 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1987 ईस्वी में। इसको आप लोग क्या सही किए हैं नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है? भारत में कौन सा कॉफ़ी पैदा किया जाता है? वैसे काफ़ी सारा कॉफ़ी पैदा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जो विश्व विख्यात है, भारत में कौन सा कॉफ़ी विश्व विख्यात है जो पैदा किया जाता है? पहला ऑप्शन है देखिए रोबस्ता, दूसरा लाइबेरिका, तीसरा है अरेबिका और चौथा है एक्सेल्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डीप, बहुत ही डीप पूछा गया, इसलिए बच्चे कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है। एक्चुअली सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, यानी कि जो जिस टॉपिक से पिछला बार ये पहले आता था उससे थोड़ा सा हट कर बहुत डीप पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर। मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? पहला ऑप्शन देखिए यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, दूसरा इसमें 70% लौहांश पाया जाता है, तीसरा इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, चौथा इनमें से सभी। तो देखिए ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है मरमुगाओ पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा गोवा में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन है सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है जनता, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा स्थानीय सरकार, चौथा इनमें से सभी। तो देखिए भारत का जो सरकार है इसको उत्तरदायी सरकार सभी मिलकर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या सही किए हैं, कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती? पहला ऑप्शन है एकात्मक, दूसरा संघीय, तीसरा निरंकुश, चौथा इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, संघीय, यहाँ पर इनमें से सभी नहीं होगा, यहाँ पर संघीय होगा। देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? पहला ऑप्शन है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने, दूसरा टॉमी स्मिथ और सुजैन रुडोल्फ ने, तीसरा टॉमी स्मिथ और पीटर नॉर्मन ने और चौथा टॉमी स्मिथ एंड प्लेटो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन है 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? पहला ऑप्शन है जल समझौता, दूसरा व्यापार समझौता, तीसरा कृषि समझौता, चौथा शांति समझौता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा शांति समझौता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर की ओर।
विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक, दूसरा धार्मिक, तीसरा जातीय, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है स्वर्गीय कांशी राम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा बहुजन समाज पार्टी और चौथा ऑप्शन छोड़ दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संख्या दी जाती है? पहला ऑप्शन है सभी वस्तुओं एवं सेवाओं, दूसरा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, तीसरा सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। इसका आप लोग देख लीजिएगा क्या सही किए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की ओर। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? पहला ऑप्शन देखिए मूल्य का हस्तांतरण, दूसरा विलंबित भुगतान का मान, तीसरा मूल्य का संचय, चौथा विनिमय का माध्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, विनिमय का माध्यम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है निजीकरण, दूसरा उदारीकरण, तीसरा विदेशी निवेश, चौथा व्यापार समर्थन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उदारीकरण। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने क्या सही आंसर किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है उत्पादन, निर्माण, बिजली एवं गैस, दूसरा ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है कृषि और संबंध क्षेत्र और चौथा रक्षा और लोक प्रशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र प्रदान करता है। इसको देख लीजिएगा आप लोग क्या सही किए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला लास्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए 24 दिसंबर, दूसरा 26 दिसंबर, तीसरा 28 दिसंबर, चौथा 30 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 24 दिसंबर। तो इनमें से कितनों का आंसर आपने सही किया है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे वीडियो से मैच किया था उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, जितना मुझे मिला उतना मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? कृषि की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। मैंने ये क्वेश्चन सेम टू सेम आप लोगों को बता दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 50 नंबर भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा। क्या आप इससे सहमत हैं? इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 49 नंबर। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था आंसर के साथ। फिर देखिए नेक्स्ट 51 नंबर मैंने कहा था G77 आएगा और आया भी। देखिए G77 क्या है? G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस पर कहा जा सकता है, व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 44 नंबर। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर। मैंने अंतर नहीं बताया था लेकिन परंपरागत गैर परंपरागत आप लोगों को बता दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर 42 नंबर। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कॉर्न लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया? इसका क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? तो इसका आंसर भी मैंने इसका क्वेश्चन के साथ आंसर बता दिया था। तो जितने भी बच्चे मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था उससे देखे थे तो सब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा गया है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए आगे भी मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबका अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि देखिए कौन सा क्वेश्चन आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है उससे मैं वीडियो बना देता हूँ उस पर। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच करेगा और मैथ में तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मैच करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैथ का जो
कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, सब इजी है मैथ, ठीक है। तो मैथ के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।